अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रेसिपी बाय मी। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी अम्मी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं बना रही हूँ मसूर और मूंग की दाल की मंगोचियाँ। आज मुझे अपनी अम्मी की बहुत ही याद आ रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ उनकी बनाई हुई रेसिपी शेयर करूँ। और मेरी दुआ है जिन लोगों के वालिदैन जिंदा है, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, और जिनके वालिदैन हयात नहीं है उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन। तो क्यों ना आज पुरानी मेमोरीज दोबारा से हम यादगार बनाएं। ये रेसिपी खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और जब मैंने ये रेसिपी बनाई तो मुझे वही पुराना जायका याद आ गया। तो चले मैं इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्याली मसूर की दाल ली है और मैंने थोड़ी सी मूंग की दाल भी इसमें डाल के 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे ग्लैंड कर लूंगी। यहाँ पे देखिए दाल अच्छे से ग्लैंड हो चुकी है। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। मसालों में मैंने यहाँ पर 1 चमची पिसी लाल मिर्च ली है, हाफ टी स्पून मैंने लिया है पिसा गरम मसाला, और एक छोटी सी प्याज ली है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। अब इन तमाम मसालों को मैं इस मिक्सचर में डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा भी ऐड कर दूंगी। इससे हमारी फुल्कियाँ अच्छे से अंदर से सॉफ्ट और गल जाएंगी और फूल भी जाएंगी। और इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी। दूसरी साइड में इसका मसाला तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। इसको मैं गरम तेल में डालकर लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। और देखें यहाँ पे प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैं छोटा सा एक टमाटर डालकर इसको ग्लैंड कर लूँगी। फिर इसी तेल में मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया लिया है, हाफ टी स्पून मैंने पिसा गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है। सबसे पहले यहाँ पे मैं ज़ीरा डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी, ताकि हमारे मसाले ऐड करने के बाद जले नहीं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मीडियम आंच पे इसको हल्के से भून लूँगी। जब सारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तो इसके अंदर मैं पिसी हुई प्याज और टमाटर का जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर दूंगी और इसको इसी के साथ अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पर 7 से 8 मिनट लगे थे मसाला भूनने में। इसके बाद 1 प्याली दही जो मैंने अच्छे से फेंट लिया था वो ऐड करूँगी। दही यहाँ पर हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और हल्की आँच पे इसको भून लूँगी। फिर इसके बाद 1 चमचा अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और इसको भी इसी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब तक हमारा मसाला भुनाई की तरफ जा रहा है, मैं दूसरी तरफ मंगोचियाँ रेडी कर लेती हूँ, जिसे दाल की पकौड़ियाँ भी कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 2 कप तेल ऐड किया है। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं चमचे की मदद से या हाथ की मदद से इसको गोल गोल शेप में डाल दूंगी। इसका शेप हमें राउंड चाहिए, तो हाथ की मदद से ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको जिस तरह आसानी लगे आप बना सकते हैं। हमें इन फुल्कियों को हल्की आंच में फ्राई करना है, ताकि ये अंदर से कच्ची ना रह जाए। जब एक साइड से ये फ्राई हो जाएंगी तो हम इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे थे इसे फ्राई करने में। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब जो बाकी का बैटर बचा था उसको मैं हाथ की मदद से डालूँगी। यहाँ पे हमारी सारी पकौड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। मसाला ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने 3 कप पानी ऐड किया था
और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया। यहाँ पे सालन हमें शोरबे की तरह पतला रखना है। इसके बाद में इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड करूँगी। अब 2 मिनट के लिए मैं इसे पकने दूँगी ताकि हरी मिर्ची अच्छे से गल जाएँ। जब हमारे सालन में उबाल आ जाएगा तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दूँगी और जो पकौड़ियाँ मैंने रेडी की थी वो ऐड कर दूँगी और मिक्स करके चूल्हा बंद कर दूँगी। 15 मिनट के लिए मैं इसे इसमें पड़ा रहने दूँगी ताकि सालन इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। 15 मिनट के बाद मैं इसे डिश आउट करूँगी। और यहाँ पर हमारी गरम गरम मंगोछियाँ तैयार है। ये रहा इसका फाइनल लुक और देखिए कितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही हैं। इसे आप रोटी और चावल के साथ दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी जिसे मैंने अपनी अम्मी के तरीके और रेसिपी से बनाई है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।